इसलिए शिक्षा और संस्कार। और एक बात हम कह देना चाहेंगे आप लोगों को, स्किल्स, कला। अभी एक प्रसंग हम पढ़ रहे थे कि कुछ ऐसे कानून बना दिए गए हैं कि जेल में काम करने वाले कैदियों को अब उनकी जाति या उनके काम के अनुसार काम नहीं दिया जाएगा, अभी तो काम के साथ कोई भी व्यवहार नहीं किया जाएगा, जो करना चाहते हैं सो करें। एक बात, लेकिन ये निर्णय, फैसला बराबर नहीं है। इसमें ये हो सकता है कि आप जो कुछ करना चाहें करें, लेकिन पहली तवज्जो इसी बात को देना चाहिए कि जो खेती करता है, जिसके पिता खेती करते हैं, उसका बेटा भी खेती ही सबसे अच्छे से कर पाएगा। दूसरा काम उसको रुचता है, इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, जाए, लेकिन उससे जितना आसानी से उस संस्कार वाला काम जमेगा, दूसरा काम नहीं जमेगा। इसलिए घर में खेती होती है तो थोड़ा उसमें हाथ बटाओ, बढ़ई का काम होता है उसमें हाथ बढ़ाओ, घर में कोई घड़े बनते हैं, दीपक बनते हैं, उस पर फोकस करो। माने घर के संबंधित जो काम है, किसी काम को छोटा नहीं समझना। कई बार गोबर बेचने वाला भी करोड़पति हो जाता है, और अभी हो रहा है। अभी गोबर से गत्ते बनेंगे, कागज बनेंगे, ईंट बनेगी, खाद बनेगा, और गाय से ज्यादा कीमत गोबर की हो जाएगी। मतलब कोई काम को छोटा समझने की बजाय काम के करने के तरीके पर ध्यान दो। ईमानदारी और निष्ठा से ध्यान दो। कई बार आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, 10वीं 11वीं 12वीं पास हो जाते हैं, और फिर मम्मी कहती है कि बेटा मेरे साथ पानी भरने चल। अरे मैं क्यों चलूं? मेरे को ईंधन की जरूरत है, जरा चलते हैं अपन जंगल में, खेत में चलते हैं, कुछ ईंधन लकड़ी लेके आते हैं ना। मैं तो सिर पर कुछ नहीं रखूं। नहीं, सहयोग भावना, कहीं हमारे से कुछ हो सकता है, हेल्प करना, अच्छी सोच रखना, स्वभाव सरल रखना। मम्मी पापा से बोल दिया हम स्कूल जा रहे हैं और चल दिए। खमीरा में नहीं होता होगा ऐसा, होता है? नहीं तो बड़े शहर में क्या होता है, घर तो बोल के जाते हैं स्कूल और पहुंच जाते हैं सिनेमा हॉल। अब यहां यही हो सकता है कि स्कूल बोल के जाएं और डैम घूमने निकल जाएं, किसी और दोस्त के साथ घूमने निकल जाएं। ऐसा नहीं करना। क्यों? इससे विश्वासघात होता है। टीचर्स से बोला कि कल बहुत काम था इसलिए ये होमवर्क नहीं हुआ। अब टीचर्स को जब बाद में मालूम पड़ा कि घर पर इसने कुछ काम ही नहीं किया है, विश्वासघात होता है। और एक बार विश्वास टूटता है तो विश्वास बनाना बहुत बड़ी कला है, बड़े समय में बनता है। कोई मुझे ईमानदार समझे, मुझे अच्छा समझे, इसमें बड़ी देर लगती है, लेकिन इस सपने को टूटने में देर नहीं लगती। और बहाने बनाना नहीं। एक विद्यार्थी था, एक बच्चा था, बहुत बहाने बनाता था। अक्सर कल लेट आता था और बहाना बनाता था कुछ ना कुछ, आज मम्मी बीमार थी, कल पापा बाहर गए थे। और एक दिन ऐसे ही लेट आया, टीचर ने पूछा क्यों, आज क्या बहाना सोचा? टीचर को मालूम पड़ गया ना बहाना बना, आज क्या बहाना सोचा? वो कहता सर घर से मैं इतना तेज भागा कि मैं बहाना क्या बनाना ये सोचना ही भूल गया। जबकि यही बहाना है कि इतना तेज भागा, ये भी तो बहाना ही बना दिया। बहाना बनाने वाले तरक्की नहीं पाते हैं। जीवन में तरक्की पाना है तो काम करना सीखिए। हम श्री राम का जीवन उठा के देखें, महावीर का जीवन उठा के देखें, गुरुवर सन्मति सागर जी का या किसी महापुरुष का, जीवन में ऊंचाई पाने के लिए नींव मजबूत होना चाहिए। अहिंसक, सात्विक, सदाचारी जीवन होना चाहिए।
महात्मा गांधी क्यों सबके लिए आदर्श बन गए? किस किसने देखा महात्मा गांधी को? हैं? किसी ने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि उनको गुजरे ही जो है 70 साल से ज्यादा हो गए। हम लोग जब अहमदाबाद गए थे तो साबरमती आश्रम भी गए। साबरमती आश्रम में देखा कि उनकी गृहस्थी कितनी सी। साबरमती आश्रम में थोड़ी सी थाली, थोड़े से बर्तन रखे हैं, लाठी रखी है, छोटा सा बिस्तर रखा है, इतनी सी गृहस्थी थी, इतना सा सामान था उनका। सोने के लिए उनका कोई रूम नहीं था, जहां उनका चरखा चलता था, ऑफिस था छोटा सा, उसके बाहर ही गैलरी में सो जाते थे। वो सब वहां के लोग बता रहे थे, वहां के जो अधिकारी लोग थे। जिसके पास सोने का खुद का रूम नहीं है, वह आज दुनिया के हर ऑफिस में छाया हुआ है, देश के हर ऑफिस में उसकी तस्वीर लगी। कैसे संभव हुआ? क्या किया? निश्चित रूप से मानवीय मूल्य, ईमानदार बने रहें। कोई कहता है कि ईमानदार की कदर नहीं है, ऐसा नहीं है। ईमानदार की कदर है। बेईमान तो जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन मार खाएगा। ईमानदार ईमानदार कहलाएगा, उस दिन सम्मान पाएगा। अच्छे रास्ते चलें, सच्चे रास्ते चलें। मोबाइल की पिछलग्गू ना बने, उसका उपयोग जितना जरूरी है करें। जल्दी सोना, जल्दी उठना, और हम इस बात पर भरोसा करते हैं कि रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ। कितने बजे? 4 बजे, 5 बजे। आप कितने बजे उठते हैं? हम 3 बजे उठते हैं अक्सर कर। आप कितने बजे उठते हैं? 5 बजे सही। उस समय जो 2 घंटे की पढ़ाई होगी वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, और सुबह पढ़ा याद रह जाता है, अक्सर कर भूलता नहीं। शार्प मेमोरी होती है सुबह। आदर्श जीवन हो, मंगलमय जीवन हो, गुरुजनों का कभी अपमान नहीं करना। अभी माता जी ने आपसे पूछा कि कौन कौन चरण छूता है? कौन कौन छूता है गुरुजनों के पांव, पैर, चरण हैं? चरण तो कोई छूते ही नहीं आजकल, घुटने तक हाथ जाता है, घुटना छूते। घुटना नहीं छुआ जाता है जी, पैर छुए जाते हैं। पांव जो है ना, इसके अंगूठे अंगुलियों से एक तरह की ऊर्जा निकलती है, इसलिए बड़ों जनों से ऊर्जा शक्ति पाने के लिए उनके पांव छुए जाते हैं। फिर पूछा कि चिढ़ाता कौन कौन है? ऐसा शायद एक आधी बच्चा होगा जो टीचर्स के पीछे चिढ़ाता ना। कुछ ना कुछ बात, सर कैसे पढ़ाते हैं बोले, फिर उनकी एक्टिंग देखो आप। सर कैसे क्लास में आते हैं, फिर बच्चों की एक्टिंग देखो। और जब गुस्सा होते हैं तो कैसा मुंह होता है सर का, कैसा होता है? थोड़ा बहुत तो करना, लेकिन ऐसा नहीं करना कि जिससे नफरत पैदा हो। आपस में भी कभी थोड़ी अनबन हो तो हो, लेकिन नफरत और दुश्मनी पैदा हो, ऐसा कोई काम नहीं करना। सौभाग्य है, एक स्कूल में आप 500 बच्चे पढ़ते हैं, 100 बच्चे पढ़ते हैं, 50 बच्चे एक क्लास में बैठते हैं। कितने लोग हैं कि एक साथ बैठें, पढ़ें, खाएं, बातचीत करें? एक समाज है, परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, हमारे लिए तो वसुधा भी कुटुंब ही है, इसलिए पशु पंछियों को भी तकलीफ नहीं देना। एक लास्ट बात सुना करके, मेरे का स्कूल में 6वीं क्लास में 4 विद्यार्थी एक जैसे नंबर से पास हुए। कितने? 4 विद्यार्थी, 5 मान लीजिए, एक जैसे नंबर से पास हुए। सबको 50 में से 50 मिले। प्रिंसिपल चक्कर में पड़ गए कि हो, खुशी तो इस बात की हुई कि हमारे बच्चे कितने होशियार हैं कि उनको 50 में से 50, लेकिन फर्स्ट किसको बोलो? फर्स्ट रैंक किसको दें? टीचर्स ने सारे बच्चों को, 5 को
प्रिंसिपल के सामने उपस्थित किया। एक टीम तैयार है और प्रिंसिपल ने कहा कि हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, तुम पांचों को एक ही उत्तर देना है। तुम पांचों को अपना अपना उत्तर सोच करके देना है। जिसका उत्तर सबसे बढ़िया होगा वो फर्स्ट रैंक वाला गया। पांचों बच्चे होशियार थे, लाइन से खड़े। प्रिंसिपल ने पूछा, बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा तेज, सबसे ज्यादा फास्ट वस्तु क्या होती है? फर्स्ट उसने कहा, सर दुनिया में सबसे फास्ट विचार, सोच। दूसरे ने कहा, सर सबसे ज्यादा फास्ट पलक का झपकना। सर ने सोचा कि बुद्धिमानी का जवाब है। तीसरे से पूछा, तुम? उसने कहा, सर बिजली सबसे तेज होती है, हम यहां स्विच जलाते हैं और 200 मीटर दूर भी बल्ब ऑन हो जाता है, लाइट आ जाती है। प्रिंसिपल ने कहा, गजब, बच्चे दिमाग लगा रहे हैं। एक से बढ़ के एक जवाब। चौथे से पूछा, तुम? सबसे फास्ट? उसने कहा, 4G का इंटरनेट। सर ने कहा, बात तो ठीक है। अब आखिरी तुम बचे। अब लोग सोच रहे थे कि जो सबसे तेज चीज होती है तो वो तो बता दी गई, अब ये क्या बताएगा? लेकिन वो खमीरा का बच्चा था। उसने अपना दिमाग बहुत तेजी से लगाया। उसने कहा, सर सबसे फास्ट लूज मोशन। 10। उस समय ना पलक झपकाना सूझता है, ना लाइट जलाना सूझता है, और ना सबसे फास्ट। और हम कहें इस बच्चे की बुद्धि पर कि वास्तव में सबसे फास्ट होता है ज्ञान। जो जितना अच्छा सोचता है वो उतना अच्छा बनता है। गुरु कल्प वृक्ष है, गुरु कामधेनु है, गुरु चिंतामणि रत्न है, और गुरु इच्छाओं को पूरा करने वाला पारस पत्थर है। हम इसे कह सकते हैं कि जिनेंद्र प्रभु से बड़ा कल्प वृक्ष कोई दूसरा नहीं हो सकता। धर्म से बड़ा चिंतामणि, धर्म से बड़ा कल्प वृक्ष और कोई नहीं हो सकता। धर्म भावना के अंतर्गत वो दोहा आता है, चिंतत चिंतारैन बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख दैन। जांचे सुर तरु दे सुख, मांगने पर सुर तरु कल वृक्ष फल देता है। चिंतत चिंतारैन, रैन रयन, चिंतामणि रत्न भी हाथ में हो तो चिंतन करने से फल मिलता है। आप सोचेंगे तो मिलेगा फल। बिन जांचे बिन चिंताए, बिना मांगे और बिना चिंतन किए धर्म सकल सुख देन, धर्म रूपी कल्प वृक्ष सब सुख देता है। प्रभु रूपी कल्प वृक्ष सब सुख देता है। गुरु मां को मालूम है, एक छोटा बच्चा होता है और छोटे बच्चे को क्या जरूरत है, उसे क्या लग रहा है, क्यों रो रहा है, ये किसको समझ में आता है? सबसे ज्यादा मां को समझ में आता है। और वह बच्चा मां के बिना एक क्षण को रहने को तैयार नहीं होता है। कम से कम 3-4 महीने तक तो बिल्कुल मां को छोड़ने को तैयार नहीं होता है। अगर उसे छोड़ा, थोड़ा सा दूर किया कि रोने लगता है। फिर धीरे धीरे पापा के पास जाना सीखता है, फिर धीरे धीरे नानी दादी पादी, और बाकी और जितना उसका समर्पण मां के प्रति जब तक रहता है
बिल्कुल पास में रहता है और उसकी हर बात समझती है। किसको समझती है? माँ को समझती है। आज क्यों रो रहा है? शायद भूखा है, शायद पेट में दर्द है, शायद सिर में दर्द। इतना छोटा बच्चा जो कुछ नहीं बोलता है, उसके दुख दर्द को समझना बहुत कठिन काम है। माँ समझती है क्योंकि उनका आपस में इतना जुड़ाव है। ऐसे ही जिनका जुड़ाव गुरुदेव से होता है, वो सब समझते हैं कि इसको क्या जरूरत है, क्या होना चाहिए। और हम तो देख रहे हैं, बहुत बार देखते हैं कि यूं कल्प वृक्ष पर भरोसा हो ना हो। ऐसे कहते हैं ना कि अमुक देश में एक कल्प वृक्ष है, और आजकल एक कल्प वृक्ष नाम का एक वृक्ष भी है और उसकी लोग पूजा करते हैं। उसके कोई फूल लाएंगे, पत्ते लाएंगे, लेकिन उससे और कुछ नहीं मिलता। और इसका मतलब है जो कल्प वृक्ष मान रखा है, नाम का ही कल्प वृक्ष है, क्योंकि दे तो कुछ नहीं रहा। और ऐसे जब कल्प वृक्ष नहीं है, ऐसे में भी देखें तो गुरु से बड़ा कोई कल्प वृक्ष नहीं है। आचार्य देव सन्मति सागर जी का स्मरण करो और कहीं भी हाथ डालो, रास्ते निकल पड़ते हैं, काम बन जाते हैं। धर्म में शक्ति है, लेकिन ज्ञानी केवल भौतिक सुख सुविधाओं के लिए ही हम धर्म का उपयोग ना करें। अंतरंग शांति और संतोष के लिए धर्म का उपयोग होना चाहिए। बड़ी अच्छी कहानी सुनी अभी आपने, और हम उस कहानी को फिर से आपको सुना देते हैं। एक सन्यासी है, तपस्वी है, और उसका एक शिष्य है। एक गांव में पहुंचे हैं, और शिष्य को कहा कि बेटा कुछ भिक्षा लेके आ। दिगंबर मुनियों की चर्या तो अभूतपूर्व होती है, और वो व्यक्ति पर संख्यान से जाते हैं। जहां योग बने वहां उनका पड़गाहन होता है, वहां चर्या होती है। अभिग्रह नहीं मिले तो चक्कर भी लग जाते हैं और उपास भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ ढेरों साधु होते हैं कि जो दूसरे ढंग से भिक्षा मांग के भी भोजन करते हैं, और उसमें भी कुछ ऐसे होते हैं कि जो वास्तव में एक तरह के धर्म पिपासु होते हैं, परमात्मा के प्रति समर्पित होते हैं, और कोशिश उनकी होती है कि मेरा भी कल्याण हो, दुनिया का कल्याण हो, सद्भावनाएं होती हैं। ऐसे भी थोड़े से लोग मिलते, वो इसी प्रकार के थे, सबका भला चाहने वाले, शांति का जीवन जीने वाले। जाओ बेटे कुछ लेके आओ, भिक्षा मांग के। और उसने सब जगह भिक्षा मांगी, जाता अपने गुरु का जयकार करता। सन्मति सागर महाराज की जय हो। मान लीजिए अभी यहाँ के तो बच्चे को चालीसा याद है।